The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, Hebrews 10:24 to 25, इब्रानी 10 अध्याय 24 और 25 वचन में, let us consider how to stir up one another. हम इन बातों को खोज में रहेंगे कि कैसे हम एक दूसरे को उत्साहित करें. Let us consider how I can stir up somebody. हम इस बात को खोज में रहना चाहिए कि कैसे हम एक दूसरा किसी को तो भी उत्साहित कर सकते हैं. When Arnold and John met in the market, जब आर्नोल्ड और जॉन की मुलाकात हुई बाजार में, they need to stir up each other. उनको एक दूसरे को उत्साहित करना है. You must say, hey John, I missed you last Sunday. उसको कहना चाहिए कि हमने आपको पिछले रविवार आप नहीं थे, हमने आपको याद किया. And John must say, yeah, really, I could not come. I'm so sorry. And hey, come on, Arnold, what are you doing? Do you have 10 minutes with you? और उसको भी उसके साथ बातचीत करने के लिए दिलचस्पी दिखानी चाहिए. Arnold, John must say, can we go for a cup of tea? उसको जॉन को कहना चाहिए कि क्या हम चाय पर साथ में कुछ समय बिता सकते हैं. How that will happen? ये कैसे होगा? Without Jesus, it will not happen. यीशु मसीह के बगैर ये नहीं हो सकता. We need to have Jesus in my life. हमारे जीवन में यीशु मसीह रहना चाहिए. If John thinks, I have got so many problems in my life, what will I occur if I saw Arnold, but I don't feel like taking him for a cup of tea because I have several problems in my life. अगर जॉन सोचता है कि मैं क्या इसको देख के मैं क्या उत्साहित हूँ और क्या मैं, क्योंकि मेरे ही जीवन में इतनी सारी समस्याएं पहले से, तो मैं इसको चाय पर कैसे लेके जा सकता हूँ. John, do you think that he doesn't have problems? क्या आपको लगता है कि भाई के जीवन में कोई समस्या नहीं है? But he's saying, I want to overcome my problem because as Jesus in me, I want to stir up his spirit in Arnold. लेकिन वो कहता है कि मैं मेरे समस्याओं पर जय पा सकता हूँ क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है और मैं सामने वाले को उत्साहित करना चाहता हूँ. And Arnold says, I don't want to come for a cup of tea with you. और अर्नोल्ड कहता है कि मैं आपके साथ चाय पे नहीं जाना चाहता. Because I have several problems in my life. What I'm going to do, I'm going to stir up you. तो क्योंकि मेरे जीवन में पहले से बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं क्या आपको उत्साहित कर सकता But हूँ. Arnold is saying, no, I have Jesus in me. लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं, यीशु मसीह मेरे अंदर है And I want to stir up John. और मैं उसको उत्साहित करना चाहता हूँ. So let us consider how to stir up one another. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम एक दूसरे को उत्साहित कर To सकते love हैं. and good works. प्रेम और भले कामों में, Not neglecting to meet together. और एक दूसरे से मिलने में हम आनाकानी ना करें. We should go intentionally. हम लोग जानबूझ के आगे कदम बढ़ा के जाना चाहिए. We have to be, see, when we have Jesus in me, जब यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, and I know that I have a good fellowship like Enoch. और जब मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छी संगति रखता हूँ परमेश्वर के साथ, Like Enoch, एनोक की तरह, I want to have a fellowship with my brothers and sisters as well. तब मैं अपने भाई बहनों के साथ भी संगति रखना चाहूंगा. How that will happen? Only when I have Jesus in me. और वो ये तभी होगा जब यीशु मेरे अंदर होगा. If there is a lack of Jesus in me, अगर मेरे अंदर यीशु के मसीह की उपस्थिति की कमी है, and I am struggling to have a fellowship with my God, और अगर मैं परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, that is why I have a struggle with my brothers and sisters here. इसीलिए मैं यहाँ पर अपने भाई बहनों के साथ भी संगति करने के लिए मैं संघर्ष करता हूँ. Hello? But God, if you have Jesus in you, लेकिन अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, God will tell you, come on, Myron, come on, Arnold, come on, John, come on, Ronnie, come on, all of us, let's have a good fellowship with each other. परमेश्वर अगर आपके अंदर है तो वो आपसे बातें करेगा और आपको कहेगा कि एक दूसरे के साथ अच्छी संगति रखना है. You know, the Bible says, Hebrews 10:20-25 says, as it is habit of some people, there are some people already stopped coming to church because they are struggling in their life with Jesus. क्योंकि और कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने कलीसिया आना बंद कर दिया है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं. By the way, do you think that you all don't have struggle in your life? क्या आपको लगता है कि यहाँ बैठे हुए लोगों के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है? But you are saying, I want to overcome my problems and I want to come and have a good fellowship with each other. लेकिन आप कहते हो कि मैं अपने समस्याओं पर जय पाना चाहता हूँ और आके यहाँ पर सबके साथ अच्छी संगति करना चाहता हूँ. Amen. I'm not coming here because my parents have forcing me to get up in the morning.
मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया क्योंकि मेरे माँ बाप यहाँ पर जबरदस्ती उठा के लाए हैं I am सुबह। not come here because my spouse is telling me to get up and go to the church. मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे पति या मेरे पत्नी ने मुझे उठा के यहाँ पर चर्च जाने के लिए बोला I है। am coming here because I love Jesus. मैं यहाँ पर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। I am come to church because I have a relationship with God. मैं कलीसिया में इसलिए आया हूँ ताकि क्योंकि मेरा संबंध है परमेश्वर के साथ। Amen.